तो क्लास 10 तुम्हारा आज लेके आ गया क्या, तुम्हारा हिंदी का निबंध। क्या तुम्हारा निबंध, ये अंतिम वार है। ऐसा निबंध बताऊंगा ना जो तुम्हें एग्जाम पेपर में दिखेगा। तो बस तू चुपचाप देख और लाइक कर, कमेंट कर और अपने दोस्तों को पहले शेयर कर ले। तुम्हें वायरल निबंध बताने वाला हूं, प्रिडिक्शन देने वाला हूं, ऐसा प्रिडिक्शन कि तुम्हारा पेपर में दिखेगा निबंध। ठीक है, तो मेरा विश्वास कर और मैं तुम्हें जो 4 निबंध बताने वाला हूं ना भाई, वो कर ले। 3 पहले कर ले भाई, 3 100% कर लेना। कौन कौन सा सर, कौन कौन सा भैया, सौरभ भैया, तो समय का सदुपयोग ये तुम्हें कल दिखने वाला है। मुझे लग रहा है बच्चा, बिरसा मुंडा मोस्ट इंपोर्टेंट में रखो, ये सब दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट रखो। अगर तुमको बैकअप में लेके चलना है तो लेके चलो विज्ञान, अभिशाप या वरदान। अगर तुम्हें और सेफ जोन में जाना है, सेफ जोन, इस सर रिक्स नहीं ले सकते हैं, सर रिक्स नहीं ले सकते हैं भैया, छोड़ो सौरभ भैया रिक्स नहीं ले सकते हैं, तो हमारा राज्य झारखंड भी कर लो। क्लियर नहीं क्लियर? अब जिसे जिसे कंप्लीट हो गया है वो फटाफट देखो भाई, इसको आसान तरीके से कैसे बताऊं, एकदम आसान से, जो तुम्हें आसानी से याद हो जाए बस मेरा लेक्चर देखते ही। ठीक है, तो चलो बच्चा मैं स्टार्ट करूं, तो स्टार्ट करता हूं तुम्हारा। तो देख बच्चा, सबसे पहले क्या तुम्हारा समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग कैसे करेंगे उसको देख। समय का सदुपयोग, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा एक हेडिंग डालना। ठीक है ना, वहां पे तुम्हें क्या लिखा होगा, तुम्हारा वहां लिखा होगा संकेत बिंदु। क्या लिखा होगा तुम्हारा? संकेत बिंदु। संकेत बिंदु जो लिखा होगा ना, अगर ये सेम टू सेम संकेत बिंदु आ गया, ये समय का सदुपयोग आवश्यक है, समय का सदुपयोग कैसे, अगर सेम टू सेम आ गया तो लिख देना। अगर सेम टू सेम नहीं आया ना तो मत लिखना। वहां जो संकेत बिंदु होगा उन हिसाब से अगर ये पैरा होगा तुम्हारा याद किया गया तो लिखना, वरना मत लिखना। बस 1 पैरा, 2 पैरा और यहाँ 3 पैरा और एक 4 पैरा। ठीक है, मैं थोड़ा लंबा लिख दिया हूँ, तू अपना छोटा कर लेना, या कुछ भूल जाएगा तो तू अपने आप छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो हेडिंग है ना तभी लिखना जब तुम्हारा हेडिंग सेम हो, तुम्हारा जो संकेत बिंदु हो सेम हो, तभी हेडिंग लिखना, वरना सिर्फ पैरा लिख के आना। क्लियर है? क्लियर हो गया? अब मैं बताता हूँ क्या करना है। सो देख बच्चा, समय का सदुपयोग आवश्यक क्यों आवश्यक है? समय मनुष्य के जीवन का सबसे कीमती चीज है। हाँ या ना? अभी तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट समय चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बिल्कुल चल रहा होगा भाई। तू एकदम परेशान होगा कौन सा क्वेश्चन आएगा, मैं बता रहा हूं, मेरा सारा लेक्चर देखते जा, तुम्हारा काम बन जाएगा। मैं 100% सब कुछ दूंगा। ठीक है, पैसा खो जाए तो वापस मिल सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आ सकता है। इसलिए समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति समय को पहचानता है वह जीवन में आगे बढ़ता है। विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि इसी समय भविष्य की नींव रखी जाती है। भविष्य की नींव रखी जाती है। तुम्हारा भविष्य अभी बना रहा हूं मैं, तो समझ ले भाई समझ ले, तू समझ गया ना? आगे देख बच्चा, क्या है तुम्हारा, फिर क्या है तुम्हारा समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग कैसे करें, कैसे करना समय का सदुपयोग? देख भाई, समय का सदुपयोग करने के लिए हमें रोज समय सारणी मतलब समय सारणी मतलब क्या, तुम्हारा टाइम टेबल बनानी चाहिए। पढ़ाई, खेल, आराम और अन्य काम के लिए अलग अलग समय तय होनी चाहिए। हमें आलस्य, क्या तुम्हारा आलस्य दूर रहनी चाहिए। मोबाइल, टीवी, बेकार की बातों पे अपना समय बर्बाद नहीं करनी चाहिए। हर समय की आदत डालनी चाहिए। हर समय पे करने की आदत डालनी चाहिए। इससे जीवन में अनुशासन आता है। क्या तुम्हारा अनुशासन मतलब डिसिप्लिन आता है तुम्हारा बच्चा। समझ गया? हर काम तुम टाइम पे करोगे बच्चा, समझ रहे हैं ना? तभी तुम्हारे एग्जाम में तुम टॉप करोगे बच्चा। ठीक है, चलो अब देखते हैं तुम्हारा अगले पॉइंट क्या है तुम्हारा, दुरुपयोग का परिणाम। अगर दुरुपयोग किए तो क्या होगा, दिखाते हैं अभी क्या होगा तुम्हारा। सो जो लोग समय का दुरुपयोग करते हैं वो जीवन में पीछे रह जाते हैं, तो बहुत पीछे। अगर तुम समय का दुरुपयोग किया ना, इतना छोटा सा वीडियो बना रहा हो ना, इतना छोटा छोटा, अगर वो भी नहीं देखे ना तुम, तो गए बेटा, तुम गए तो गए। ठीक है ना, बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। जो मेरा वीडियो नहीं देखे वो पक्का पछताएगा बच्चा। समय की बर्बादी का लक्ष्य अधूरा रह जाता है और असफलताएं मिलती है। एक बार खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आ सकता। कल तेरा हिंदी का पेपर है, वापस ही समय नहीं आ सकता, आज समय कर डालो। ठीक है ना भाई, ये रहा तुम्हारा दुरुपयोग समय का। उपसंहार में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, उपसंहार में क्या लिखेंगे, सुनो। अतः यही कहा जा सकता है कि समय ही जीवन है। समय क्या तुम्हारा जीवन है। जो समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है, समय भी उसको सम्मान करता है, रिस्पेक्ट देता है। ठीक है, इसलिए हर पल का सही उपयोग करना चाहिए, और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। ठीक है सर, फिर भी याद नहीं होगा, देख रहे बच्चा, कीवर्ड दिया हुआ, कीवर्ड्स को याद कर ले। सबसे पहले क्या करना तुम्हारा, समय क्या था, सबसे कीमती। समय क्या तुम्हारा सबसे कीमती। ये बस कीवर्ड याद कर लोगे, तुम्हारा पैराग्राफ लिखा जाएगा, हर एक पूरा निबंध लिखा जाएगा। समय वापस नहीं आता, भविष्य की नींव
समय भविष्य की नींव क्या तुम्हारा बचपन ही रखा जाए तुम्हारा। विद्यार्थी जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। समय सारणी बनाओ, मतलब क्या टाइम टेबल बनाओ। पढ़ाई खेल संतुलन, पढ़ाई और खेल क्या तुम्हारा संतुलन होना चाहिए समय के साथ, हाँ या ना। आलस से दूर रहो, मोबाइल टीवी से बचो, मोबाइल टीवी से बचो। अनुशासन, दुरुपयोग दुरुपयोग करोगे तो क्या होगा तुम्हारा, पछताओगे। लक्ष्य अधूरा रह जाएगा, असफलता ही मिलेगी समय का सदुपयोग नहीं करेगा तो। समय ही जीवन है, समय ही जीवन है। समय का सम्मान करो और सफलता पाओ। ये तुम्हारा कीवर्ड देनी है। कीवर्ड से तुम पूरा चीज याद कर सकते हो। कीवर्ड अगर याद रहेगा तो तुम आराम से अपने आप लिख सकते हो इसको। कोई जरूरत नहीं है मेरा ये तुम्हारा पूरा याद रटने का। अगर कीवर्ड रट लिए वही काफी है तुम्हारे लिए, ठीक है ना। तो जैसा तुमको करना करो। मैं अगला टॉपिक में आता हूं। अगला टॉपिक क्या है, बिरसा मुंडा। भाई ये बिरसा मुंडा ना हीरो थे, हीरो थे भाई। इनका पढ़ो तुमको मजा आ जाएगा। मैं पढ़ाता हूं तुम्हें, देख भाई। बिरसा मुंडा का भाई इनके बारे में पढ़ेंगे। देखो परिचय क्या है इनका। बिरसा मुंडा भारत के महान आदिवासी स्वतंत्र सेनानी और समाज सुधारक थे। क्या तुम्हारा समाज सुधारक थे। वे झारखंड के आदिवासी समाज के नायक माने जाते हैं। झारखंड के तुम्हारा आदिवासी समाज के नायक थे वो, नायक। उन्होंने अंग्रेज में शोषण के खिलाफ संघर्ष किया और अपने लोगों में जागरूकता फैलाई। क्या, ठीक है ना। अभी बताएंगे क्या। आदिवासी लोग उन्हें धरती आबा क्या तुम्हारा धरती आबा यानी मतलब धरती का पिता कहते थे। किनको, यही बिरसा मुंडा जी को, ठीक है। बचपन और शिक्षा कैसा बीता इनका। बिरसा मुंडा जन्म 15 नवंबर का तुम्हारा, ये झारखंड दिवस है, झारखंड स्थापना दिवस है 15 नवंबर, याद होगा तुम्हें। हाँ, यही इन्हीं पर रखा गया झारखंड स्थापना दिवस, लिख सकते हो ये पॉइंट को तुम। 15 नवंबर 1875 में झारखंड के उली हातू क्या तुम्हारा उली हातू गांव में जन्म हुआ। किनका जन्म हुआ, बिरसा मुंडा जी का। उनका परिवार बहुत ही गरीब था, इसलिए बचपन कठिनाइयों में बीता। फिर भी वे बुद्धिमान और जिज्ञासु थे। उन्होंने जर्मन मिशन स्कूल में अपने शिक्षा प्राप्त की। जर्मन मिशन स्कूल में क्या तुम्हारा शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान उन्हें अंग्रेज के अन्याय और समाज की बुराइयों को समझा। कार्योपदेश, हम पहले बोल दिए तुम्हारा, क्या बोल दिया तुम्हारा कि अगर ये सेम रहा तब हेडिंग देना, वरना हेडिंग मत देना, ठीक है। चुपचाप लिख के आ जाना तुम, समझ गए। चल भाई। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों का एकता, स्वाभिमान, अपनी परंपराओं की रक्षा का संदेश दिया। उन्होंने लोगों को शराब छोड़ना, साफ सफाई रखने और अंधविश्वास से दूर रहने को कहा। वे चाहते थे कि उनका समाज शिक्षित और संगठित बने। क्या तुम्हारा शिक्षित और संगठित बने, ठीक है ना भाई। तो क्या रखो, शराब छोड़ना, साफ सफाई रखना, अंधविश्वास से दूर रहना, और चाहते थे कि सब लोग क्या हो तुम्हारा शिक्षित और संगठित बने। स्पीड ऐसा ही रहेगा, स्पीड हम स्लो नहीं कर सकते क्योंकि कल एग्जाम है भाई। अब बहुत काम करना है मुझे, तुमको टॉप करवाना है मुझे, इतना सारा काम है मेरा। अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह में क्या की वो, अंग्रेज द्वारा जमीन छीनना, क्या तुम्हारा जमीन छीनने और अत्याचार के कारण बिरसा मुंडा जी ने विद्रोह का नेतृत्व किया। विद्रोह क्यों, क्या उनके आंदोलन को क्या बोला गया तुम्हारा, ध्यान देना, क्या उल गुलान कहा गया, ठीक है। इन विद्रोह ने अंग्रेज सरकार को हिला दिया। अतः उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। किनको, बिरसा मुंडा जी को गिरफ्तार कर लिया भाई। आप क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे बच्चा, उपसंहार में क्या लिखेंगे तुम्हारा, उपसंहार में लिखेंगे बिरसा मुंडा ने मात्र 25 वर्ष की आयु में देश के लिए बलिदान दे दिया। उनका मृत्यु हो गया 25 साल की उम्र में भाई, लेकिन उनका संघर्ष आज भी मुझे ये सबको प्रेरणा देता है। वे साहस, त्याग, देशभक्ति के प्रतीक, हमें उनके आदर्शों को अपनाना चाहिए। क्लियर। अब तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा बच्चा ये रहा तुम्हारा की पॉइंट तुम्हारा। सबसे पहले महान आदिवासी नेता थे वो, समाज सुधारक थे वो, धरती अब्बा थे वो, जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ। उली हातू में कहा तुम्हारा, उली हातू में हुआ। गरीबी में बचपन बीता। मिशन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। अन्याय की समझता उनका, एकता और स्वाभिमानी थे वो। शराब छोड़ो संदेश दिए थे, अंधविश्वास का विरोध किए थे। समाज सुधारक थे, अंग्रेज का शोषण का खिलाफ क्या किए थे वो, क्या विद्रोह किए थे, जिसका नाम क्या था हमारा, उल गुलान विद्रोह किए थे। गिरफ्तारी हुई 25 वर्ष की उम्र में वो चल बसे। साहस और देशभक्ति उनका दिखाता है कि कितने बड़े इंसान हैं वो, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। क्या तुम्हारा प्रेरणा स्रोत है। हो गया तुम्हारा ये कंप्लीट, इतना इजी कंप्लीट करवा दिए। दम है तो कोई और टीचर देख लो, इतना जल्दी कंप्लीट करवा देगा क्या, इतना बढ़िया से। कीवर्ड भी देगा क्या, नहीं देगा, ये सिर्फ मैं ही दे सकता हूं तुम्हें। आगे देख बच्चा, क्या है तुम्हारा अगला टॉपिक। तुम्हारा वो 2 कर लिया ना, काफी है, लेकिन फिर भी एक करके जा भाई। जिंदगी में ना अपने आप में भी भरोसा नहीं करना, दूसरे पे भरोसा क्या कर फायदा। तू ये भी कर ले। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता तुम्हारे नंबर से भाई। मैं तुम्हारा कोई नंबर से रिस्क लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं तुम्हारा 100 आए, कोई रिस्क नहीं भाई, मैं करवाऊंगा ये भी। विज्ञान, अभिशाप और वरदान।
इसका भूमिका कैसा रहेगा? सो देख भाई, विज्ञान आधुनिक युग में सबसे बड़ी शक्ति है। आज का समय विज्ञान का युग कहा जाता है। आज के समय को विज्ञान का युग कहा जाता है। मनुष्य का जीवन विज्ञान के बिना अधूरा है। क्या तुम्हारा विज्ञान के बिना अधूरा है? सुबह से रात तक हम विज्ञान की बनाई चीजों का उपयोग करते हैं। बस हो गया ना, काफी जी था भाई। ये खुद से लिख सकते हैं, हाँ भाई लिख सकते हैं। विज्ञान का दैनिक जीवन का महत्व क्या है? दैनिक जीवन का महत्व, विज्ञान ने हमारे जीवन को सरल और आरामदायक बना दिया भाई। आराम से भी देखो तो भाई तुम्हारा कितना भयानक टेक्नोलॉजी तुमको पढ़ा रहे हैं हम, तुम्हारा इतना हाई प्रोफाइल पीपीटी बना रहे हैं तुम्हारे लिए। किसके वजह से? विज्ञान की वजह से तुम्हारा। और सरल भी है, एकदम सिंपल में तुमको बता दे रहे हैं, है ना। बिजली, मोबाइल, कंप्यूटर, दवाई, रेल, हवाई जहाज जैसे ना जाने कितने सारे अधिक चीज कौन दिया? विज्ञान की देन है, विज्ञान की देन है। विज्ञान के कारण इलाज क्या हो गया? आसान हुआ। लोग लंबा जीवित रहने लगे हैं। शिक्षा, खेती, उद्योग, हर क्षेत्र में विज्ञान का बहुत प्रगति हुआ है। अब विज्ञान बहुत ज्यादा मदद किया है इंसानों को। अब देख भाई, वरदान के रूप में क्या तुम्हारा वरदान? क्या बोला था तुम्हारा वरदान? फिर अभी साहब लिखेंगे, पहले वरदान लिख लेंगे तुम्हारा। वरदान के रूप में विज्ञान मनुष्य के लिए एक वरदान है। इससे समय की बचत। क्या तुम्हारा समय की बचत होता है भाई? 2-2 घंटे लगाते हैं सब टीचर लोग। मैं 20 मिनट से भी, अरे 10 से 15 मिनट में खत्म करता हूं लेक्चर तुम्हारा सारा। ये मुझे लगता है 10 मिनट तक चलेगा, ज्यादा कुछ नहीं भाई। ये है टेक्नोलॉजी, ये है तुम्हारा पावर मेरा भाई। काम जल्दी और सही होता है। प्राकृतिक आपदाओं की पहले से ही जानकारी मिल जाती है। विज्ञान की दुनिया छोटा और जुड़ा हुआ बना दिया जाता है। ये रहा तुम्हारा वरदान। क्या तुम्हारा वरदान? वरदान में तुम अपने से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निबंध खुद से ही लिखा जाता, मैं अपने टाइम में खुद से ही लिखा था यार। लेकिन तू मेरा है ना, तू मेरा भाई है भाई। मैं तेरा भैया हूं, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें बता के दूंगा भाई। विज्ञान अभिशाप के रूप में है। विज्ञान अभिशाप के रूप में है भाई। इसका बताते हैं। विज्ञान का गलत उपयोग अभिशाप बन जाता है। विज्ञान का गलत उपयोग अभिशाप बन जाता है। जैसे परमाणु बम। ये पाकिस्तान वाले लोग धमकी देता परमाणु बम का, है ना भाई। गलत उपयोग किया किसका? विज्ञान का। वो कुछ ही बात बोलता परमाणु फेंक देंगे। या नॉर्थ कोरिया बार धमकी देता है किसका? परमाणु बम का, है ना भाई। गलत है कि नहीं? बिल्कुल गलत है। प्रदूषण और मशीनों पर अधिक निर्भरता ही नुकसान भी हुआ है। तो जितना भी तुम्हारा अधिक निर्भरता, क्या तुम्हारा नुकसान ही भी हुआ है। इसमें बेरोजगारी और पर्यावरण की समस्या बढ़ी है। उपसंहार क्या होगा तुम्हारा? कंक्लूजन क्या होगा? विज्ञान स्वयं ना अच्छा है ना बुरा है। हम बनाते हैं भाई अच्छा और खराब। विज्ञान को हम बना रहे हैं भाई। इसका उपयोग पर निर्भर करता है कैसे तुम उपयोग करते हो। किसका? विज्ञान पर। यदि हम विज्ञान का सही उपयोग करें तो हमेशा मानवता के लिए वरदान ही होगा। समझे कि नहीं समझे? अब तुम्हारा कौन सा कीवर्ड में? विज्ञान का युग है। अभी क्या चल रहा है? विज्ञान का युग। विज्ञान जीवन को आसान बना दिया है। मोबाइल, बिजली, दवाई, तुम्हारा एरोप्लेन से लेकर जितना भी टेक्नोलॉजी, मोबाइल, लैपटॉप पर सब लिखे होंगे तुम्हारा, ये सब तुम्हारा देन है विज्ञान का। समय की बचत करता है। शिक्षा की प्रगति लाया है। एक तरह से वरदान माना जाता है। क्या तुम्हारा? वरदान माना जाता है, ठीक है ना। गलत उपयोग क्या तुम्हारा? गलत उपयोग परमाणु है ना, परमाणु बम जैसा तुम्हारा गलत उपयोग किया गया है। प्रदूषण फैल रहा है भाई, ज्यादा उपयोग करने तुम्हारा गलत उपयोग करने से बेरोजगारी बढ़ रहा है तुम्हारा, ठीक है ना। फिर क्या तुम्हारा? उपयोग पे निर्भर हुए तुम्हारा, ठीक है। सही प्रयोग करने से वरदान बन जाएगा। सही उपयोग पर निर्भर करता है। सही अगर प्रयोग किए तो वरदान बन जाएगा तुम्हारा। ये रहा की पॉइंट। क्या तुम्हारा? की पॉइंट। अब हम बोले क्या तुम्हारा? हम बोले हमारा झारखंड का। तो बस ये देख लेना, मुझे उम्मीद नहीं आएगा लेकिन मैं फिर भी दे रहा हूँ, हो सकता आ जाए, ठीक है ना। हमारा झारखंड में हो सकता आ जाए, मुझे उम्मीद है नहीं इस कहानी का, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें दे दिया हूँ क्योंकि मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ तुम्हारे नंबर से। मुझे 100 में 100 अपन 100 चाहिए। वो तीनों कंप्लीट कर लेना और इसे एक बार पढ़ना। कुछ है नहीं, मैं फटाफट ये भी रीड कर दे रहा हूँ तुम्हारे लिए। कुछ भी परिचय। झारखंड भारत के पूर्वी भाग में स्थित और प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर राज्य है। इसका गठन 15 नवंबर 2000 में हुआ, ठीक है। 15 नवंबर याद रहेगा तुम्हारा। किनका जन्म था? बिरसा मुंडा जी का। इसका राजधानी रांची है। क्लियर रह गया। सीमा क्या रहेगा? झारखंड की सीमा उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। दक्षिण में उड़ीसा एवं पूर्व में पश्चिम बंगाल से मिलती है। छोटा नागपुर इस पर स्थित है। ये कौन? हमारा झारखंड। निवासी यहाँ संथाल, मुंडा, हो और उराव जैसी जनजातियां निवास करती है। यहाँ के लोग सरल और परिश्रमी हैं। मुख्य कृषि मुख्य व्यवसाय है। संसाधन क्या होगा? झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध है। यहाँ कोयला, लौह आस्य, बॉक्साइट पाए जाते हैं। दामोदर और स्वर्ण रेखा प्रमुख नदियां हैं। उपसंहार क्या तुम्हारा? यह इस प्रकार से झारखंड प्राकृतिक संसाधनों और समृद्ध संस्कृति वाला राज्य है। हमें अपने राज्य पर गर्व है। बस थोड़ा सा लंबा करके लिख देना, नंबर तुम्हें 5 में 5 मिल जाएगा, ठीक है।
तेरा रहा स्वाहा। लेकिन बच्चा मैं बता दे रहा हूं, ये सब दो छोड़ना मत। ये अंतिम प्रहार का तुम्हारा, और ये तुम्हारा क्या, तुम्हारा ये वायरल क्वेश्चन जो टॉप 30 क्वेश्चन करवाऊं, ये तू कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारा आएगा, भी जस्ट आ जाएगा कुछ देर में, क्या आ जाएगा तुम्हारा, आ जाएगा रे बच्चा, क्या पत्र, क्या तुम्हारा पत्र आएगा। फिर तुम्हारा उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा तुम्हारा लाने, क्या तुम्हारा विज्ञापन, क्या तुम्हारा विज्ञापन। फिर मैं व्याकरण में बच्चा पोल खोल दूंगा व्याकरण का। इतना छोटा मैं इतना बढ़िया समझा के निकल जाऊंगा ना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा, सॉल्व, बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है ना भाई, बता रहा हूं मैं तुम्हें। उसके बाद मैं एक और सीरीज लाऊंगा तुम्हारा, एक और वीडियो लाऊंगा तुम्हारा, क्या तुम्हारा 21 तोप वाले प्रश्न, 21 प्रश्न रहेगा उसमें तुम्हारा, अजीबो गरीब प्रश्न रहेगा, जो तुम्हें 90 या 95% से डायरेक्ट 100% की ओर ले जाएगा। अजीब गरीब क्वेश्चन जो तुमको देखने को मिलने वाला है बोर्ड में, वो मैं छांट के ले आऊंगा। वीडियो तैयार करना है, पीपीटी तैयार, बस वीडियो तैयार करना, डालना है मुझे, लेट नहीं लगेगा। बस तू लाइक कर, सब्सक्राइब कर, कॉमेंट कर और शेयर कर अपने दोस्तों को, क्योंकि मैं व्यू और भाई लाइक से मोटिवेट हूंगा और जल्दी डालूंगा भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच, वेरी मच भाई। एग्जाम का प्रिपरेशन करो, 4 डालो एग्जाम में, ये ब्लास्ट होना चाहिए तुम्हारा, एकदम ब्लास्ट भाई, ब्लास्ट मुझे चाहिए, एकदम 100 में 100 चाहिए। बाय बाय।